जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड ऑफ करंट अफेयर्स सेशन पर। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और आज की न्यूज एनालिसिस प्रोग्राम के बारे में हम जानेंगे। सिम कार्ड के संबंधित बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन बदले गए हैं जो कि आज 1 दिसंबर से इसे लागू किया जाना है। तो मैं आपको उन सभी नियम के बारे में बता रहा हूं जो आज 1 दिसंबर से लागू हो जाएंगे। अगर किसी ने इसे फॉलो नहीं किया तो उससे जेल भी हो सकती है। ध्यान देने वाली बात है कि जो नियम है, जो सेलर व्यक्ति है, जो कि आप सिम खरीदने जाते हैं सिम डीलरों से, उनके ऊपर भी लागू होगा और जो सिम यहां पर खरीद रहा है दोनों के ऊपर लागू होगा। सरकार ऐसा क्यों करने जा रही है? आप सभी को पता है कि बहुत तेजी से जो साइबर क्राइम है वो फैल रहा है। तो साइबर क्राइम को रोकने के लिए, साइबर अपराध को रोकने के लिए ये सारे नियम यहां पर फॉलो कराए जा रहे हैं। और अगर किसी ने इसे फॉलो नहीं किया तो उस पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना ठोका जा सकता है और साथ में उसको जेल की सजा भी हो सकती है। तो आइए फ्रेंड्स, समझते हैं सारे नियमों को। देखिए, अगस्त 2023 में ही बहुत सारी गाइडलाइन जारी हुई थी, लेकिन इसे लागू करने में थोड़ी देरी हो गई। अब ये 1 दिसंबर से लागू हो जाएंगे। दोस्तों, अभी तक अगर हम बात करें तो 8 महीने में देश में लगभग 52 ऐसे मोबाइल कनेक्शन है, इसे बंद कर दिया गया है। और जो सिम कार्ड बेचते हैं, डीलर हैं 67,000, उन्हें ब्लैकलिस्ट भी कर दिया गया है। करीब ऐसे 300 सिम डीलर है जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जो फर्जी सिम बेचते थे। एक ही व्यक्ति का आधार कार्ड यूज करके कई लोगों को सिम कार्ड वो बेच देते थे। और अभी यहां पर यह भी पता चला है कि 66,000 व्हाट्सएप अकाउंट हैं, उसे भी यहां पर ब्लॉक किया गया है जो कि फेक थे, फर्जी थे। अब मैं आपको सिम कार्ड के वो सभी नियम बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही शॉर्ट में समझेंगे। सबसे पहला नियम है सिम डीलर वेरिफिकेशन। दोस्तों, आमतौर पर होता क्या था, जब आप किसी से सिम लेने जाते थे किसी दुकानदार से, केवल आपका वेरिफिकेशन होता था और आपकी डिटेल्स ले लिए जाते थे। लेकिन अब यहां पर सिम डीलर का भी वेरिफिकेशन होगा। तो सिम कार्ड जो बेचते हैं उन सभी को पुलिस वेरिफिकेशन कराना होगा। अगर कोई ऐसा डीलर नहीं करता है और थोक में सिम कार्ड बेच रहा है तो 10 लाख रुपए तक का जुर्माना उस पर ठोका जा सकता है और साथ में उसको जेल की सजा होगी। भारत के जितने भी डीलर हैं उन सब के लिए मैंडेटरी है, उन्हें अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। देखिए, दूसरा नियम क्या है, इसे समझते हैं। दोस्तों, अगर आपका सिम कार्ड खो जाता है या फिर टूट जाती है सिम, तो अब आपको दूसरा सिम लेना है, आपको डुप्लीकेट सिम लेना है। आमतौर पर होता क्या था, जब डुप्लीकेट सिम लेने जाते थे तो आपका आधार कार्ड नहीं लगता था, कोई वेरिफिकेशन नहीं होता था, कोई आइडेंटिटी प्रूफ आपसे नहीं मांगा जाता था, कोई ओटीपी दे करके आप सिम कार्ड ले लेते थे। लेकिन दोस्तों, डुप्लीकेट सिम के लिए भी आपको अब आधार देना होगा। अगर आपका किसी कारणवश मौजूदा नंबर आपको लेना है तो आपको वापस से आधार कार्ड देना होगा और साथ में आपको एड्रेस प्रूफ भी देना होगा। इसके अलावा बहुत सारी केवाईसी होती हैं, उन सभी प्रोसेस को पूरा करना होगा। तीसरा नियम है दोस्तों सीमित सिम कार्ड। होता क्या था कि एक ही व्यक्ति कई सिम ले सकता था, लेकिन अब एक आईडी कार्ड पर आपको केवल 9 सिम कार्ड मिलेंगे। यानी एक आम आदमी को एक आईडी पर अधिकतम यहाँ पर 9 सिम कार्ड मिलेंगे। लेकिन अगर कोई बिजनेस चला रहा है तो उसे अपने आइडेंटिटी बताना होगा, उससे ज़्यादा सिम मिल सकती है। लेकिन कोई कॉमन व्यक्ति है तो बिजनेस के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए आपको ज़्यादा सिम मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप कॉमन व्यक्ति हैं तो आपको केवल 9 सिम कार्ड इशू कराए जा सकते हैं। अब दोस्तों, चौथा रूल है सिम कार्ड का डीएक्टिवेशन। आमतौर पर होता क्या था कि आपका जब सिम कार्ड बंद हो जाता था, किसी कारणवश आप रिचार्ज नहीं करते थे, आप उस कंपनी के सब्सक्राइबर नहीं हुआ करते थे, तो तुरंत कंपनी दूसरे किसी व्यक्ति को सिम इशू कर देती थी। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा नहीं होगा। जब आपका नंबर बंद होगा, 90 दिन के बाद ही उस नंबर को, जो आपका नंबर बंद हो गया है, नया सिम कार्ड जारी किया जाएगा। सिम बंद होने के तुरंत बाद आपको नया सिम नहीं जारी किया जाएगा, आपको 90 डेज का वेट करना होगा। तो दोस्तों, ये सारे नियम इसीलिए लाए गए थे ताकि जो आम नागरिक की सुरक्षा है वो सुनिश्चित की जा सके और जो फ्रॉड हो रहा है लोगों के साथ, उससे यहाँ पर बचाया जा सके और आपराधिक जांच में मदद मिल सके। दोस्तों, ये था कुछ इंपॉर्टेंट नियम जो मैंने आपको बताया शॉर्ट में। एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। COP28 का आयोजन किस देश में शुरू हुआ? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे देना है। इसके अलावा आपको यहाँ पर इमेज
दिख रही है, आपको पहचानना है कि ये महिला कौन है, इनके बारे में आपको कमेंट बॉक्स से बताना है। दोस्तों, जनवरी से लेकर नवंबर महीने का मैराथन क्लास अपलोड हो चुका है, आप इसे अगर अभी नहीं देखे तो जरूर देखिएगा। मंथली करंट अफेयर्स यहाँ पर अपलोड हो चुका है नवंबर महीने का, ये आपके चैनल पर उपलब्ध है, जाकर के अभी देखिए। और ई मैगजीन आपको कल तक प्रोवाइड कर दी जाएगी हमारी स्टडी कर एप्लीकेशन पर। आप हमारे इस पीडीएफ के लिए, क्लास की पीडीएफ के लिए राजा गुप्ता करंट अफेयर्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों, ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ फिर से मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा।